नमस्ते बच्चों। आज हम लोग काकी कहानी का जो दूसरा भाग है उसे करेंगे। अब तक की कहानी में हमने इतना जाना कि एक छोटा सा बालक है 5 साल का जिसका नाम श्यामू है। और वो एक दिन सुबह नींद से जब उठता है, उठते ही वो देखता है कि घर में बहुत कोहराम मचा हुआ है। सब लोग, उसकी माँ भूमि शयन कर रही है, एक कंबल पे लेटी हुई है, ऊपर उसके पैर से सिर तक उसे एक कपड़े से ढका हुआ है और लोग जो है उसके आसपास बैठकर विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं और उसे उठाकर शमशान लेके जा रहे थे। तो श्यामू ने उन्हें जाने नहीं दिया। वह उपद्रव मचाता रहा, चिल्ला चिल्ली करता रहा और वह जाके उमा के ऊपर गिरा भी। लेकिन घर की नौकरानी ने उसे संभाल कर रख लिया और उसे कहा गया कि उसकी माँ जो है वो मामा के घर गई है। तो कुछ दिनों तक वो इसी तरह से चलता रहा, लेकिन ये बात छिपी नहीं रह सकी। कुछ दिनों में ही आसपास के बच्चों से उसे पता चल गया कि उसकी माँ की मृत्यु हो गई है, उसकी माँ ऊपर राम के घर गई है। और वह बहुत दुखी होता रहा, दुखी रहा और अपनी माँ को हमेशा याद करता रहा। अब वो शांत हो चुका था, उसके मन का जो दुख था वो मन के भीतर अंतर मन में समा चुका था और वह बैठकर आकाश की तरफ शून्य मन से ताकता रहता था। इतना हमने पिछले दिनों की वीडियो क्लास में किया था। इसके बाद का पाठ हम लोग आज करेंगे। अकेले बैठा बैठा शून्य मन से आकाश की ओर ताका करता। एक दिन उसने ऊपर आसमान में पतंग उड़ती देखी। ना जाने क्या सोचकर उसका हृदय एकदम खिल उठा, क्योंकि वो बैठकर आसमान की ओर ताकता रहता था और आसमान की ओर ताकते ताकते उसने देखा कि एक पतंग जो है वो दूर आकाश में उड़ रही है, जिसे देखकर वो बहुत खिल उठा, मतलब बहुत ज्यादा प्रसन्न हो गया। विश्वेश्वर के पास जाकर बोला। विश्वेश्वर जो है उसके काका यानी उसके पिता हैं। काका मुझे एक पतंग मंगा दो, यानी वो अपने पिता से कहता है कि काका मुझे एक पतंग मंगा दो, क्योंकि वो बहुत शांत हो चुका था, हमेशा अपनी माँ को याद करते हुए आकाश की ओर ताका करता था। तो अचानक उसने पतंग देखी और वो इतना प्रसन्न हुआ कि वो अपनी खुशी को कंट्रोल नहीं कर सका और उसने कहा कि काका मुझे एक पतंग ला दो। पत्नी की मृत्यु के बाद विश्वेश्वर अन्यमनस्क रहा करते थे, यानी उसकी पत्नी की मृत्यु, उसके पिता की पत्नी की मृत्यु हो जाने की वजह से विश्वेश्वर भी बहुत दुखी रहने लगा था, अन्यमनस्क रहने लगा था, मतलब जिसका मन कहीं भी नहीं लगता, किसी काम में नहीं लग रहा था, वो भी चुपचाप बैठा रहता था। अच्छा मंगा दूंगा कहकर वह उदास भाव से कहीं और चले गए। तो छोटे बच्चे जब कुछ भी मांगते हैं, जिद करते हैं, तो बड़े क्या करते हैं, बड़े उसे समझाने की कोशिश करते हैं और कहते हैं ठीक है मैं मंगा दूंगा, तुम चिंता मत करो। और अन्यमनस्कता से वो कहीं और चला गया। श्यामू को लगा कि शायद जब मेरे पिताजी को कहा है, पिताजी मेरी बात मानेंगे और मुझे पतंग लाके जरूर देंगे। तो वो इसी आशा में बैठा रहा कि पिताजी मेरे लिए पतंग लाके देंगे। श्यामू पतंग के लिए वह बहुत उत्कंठित था, यानी वो बहुत मतलब उसको बहुत इच्छा थी कि पतंग उसे जल्दी से मिल जाए। उसे लग रहा था कि अभी अगर मिले तो वो अभी ही पतंग उड़ाने लग जाए, क्योंकि वो पतंग से ऐसा कुछ करना चाहता था जिससे उसका दुख उसे हमेशा के लिए खत्म हो जाए। तो वो पतंग के लिए बहुत ज्यादा उत्कंठित हो रहा था। वह अपनी इच्छा किसी तरह से रोक न सका, यानी उसकी जो इच्छा थी, उस पतंग पाने की जो इच्छा थी, उस इच्छा को वो कंट्रोल नहीं कर सका, यानी रोक नहीं सका, यानी वो अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल नहीं पा सका। एक जगह खूंटी पर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था, यानी घर के अंदर जो खूंटी होती है, खूंटी मतलब एक पिलर टाइप का, पुराने दिन की कहानी है। कच्चा घर था तो वहां पर एक खूंटी टंगी हुई थी जिसके ऊपर विश्वेश्वर का कोट टंगा हुआ था। इधर उधर देखकर उसने एक स्टूल सरका कर रखा और ऊपर चढ़कर कोट की जेब टटोली और इधर उधर उसने देखा कि कोई भी नहीं है आसपास। तो उसने क्या किया, एक स्टूल खींची और उसके ऊपर वह चढ़ गया। चढ़कर वह कोट को टटोलने लगा, कोट की जो पॉकेट है उसको टटोलने लगा, मतलब उसके अंदर हाथ डाल के वो कुछ खोजने लगा। उनमें से एक चवन्नी का आविष्कार करके वह तुरंत वहां से भाग गया, यानी उस पॉकेट में से उसे एक चवन्नी यानी 25 पैसा 25 पैसे उसे मिले और उसने वो 25 पैसा लिया और वो वहां से तुरंत भाग गया। इतनी जोर से भागा, उसे लगा कि कोई वहां अगर रुकता तो कोई उसे देख लेता या कोई उसे पकड़ लेता, तो वो जल्दी जल्दी वहां से भाग गया।
सुखिया दासी का लड़का भोला, यानी उनके घर में जो काम करने वाली बाई थी सुखिया दासी, उसका लड़का था भोला। श्यामू का समवयस्क साथी था, यानी वो उसके हम उम्र सेम एज का था, एकदम एक ही उम्र का था। श्यामू ने उसे चवन्नी देकर कहा, श्यामू ने उसे वो जो 25 पैसे थे वो 25 पैसे देकर कहा, अपनी जीजी से कहकर चुपचाप एक पतंग और डोर मंगा दो, यानी अपनी दीदी को कहो कि मुझे एक पतंग और एक डोर मंगा दो, यानी मुझे एक पतंग भी चाहिए और उस पतंग को उड़ाने के लिए मुझे एक धागा भी चाहिए, क्योंकि पहले ही कहा जा चुका है कि उसने पतंग देखकर कुछ ऐसा कुछ सोचा जिसके लिए वो चाहता था कि उसे पतंग तुरंत मिल जाए। वो पतंग को अपने पिता से उसने पतंग मांगी, उसके पिता ने वो पतंग नहीं लाके दी और वो उत्सुक होकर वो पतंग की चाह में उसने अपने काका के कोट से चवन्नी चोरी कर ली और वो चोरी किए हुए पैसे लेकर उसने सुखिया दासी का बेटा जो है भोला को कहा कि अपनी दीदी को तुम ये चवन्नी दो और चुपके से मुझे एक पतंग और डोर मंगा दो, यानी मुझे एक पतंग और डोर चाहिए। देखो खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, यानी एकदम अकेले अकेले लाना, तुम दीदी को कहना किसी को ना कहे और तुम भी किसी को नहीं कहना, क्योंकि उसने वो पैसे चोरी किए थे। इसीलिए उसने कहा कि देखो किसी को खूब अकेले में लाना, कोई जान ना पाए, यानी तुम जो भी लाओगे वो अकेले अकेले लेके आना, किसी को पता कानो कान खबर नहीं होनी चाहिए, क्योंकि पता चलेगी तो बड़ी पिटाई मेरी होने वाली है। पतंग आई और उसकी दीदी वो पतंग लेके आई, चुपके चुपके वो पतंग और डोर लाई, डोर यानी उसमें जो धागा बांधा जाता है जिससे पतंग ऊपर उड़ाई जाती है। तो पतंग आई, एक अंधेरे घर में उसमें डोर बांधी जाने लगी और चुपके से ही एक अंधेरे कमरे में वो लोग गए और उस पतंग में वो लोग डोर बांधने लगे। श्यामू ने धीरे से कहा, भोला किसी से ना कहो तो एक बात कहूँ, यानी श्यामू ने जो प्लान अपने दिमाग में सोचा था वो प्लान अब वो भोला को कहने वाला था। इसीलिए उसने कहा कि मैं तुमको एक बात बताना चाहता हूँ, तुम अगर किसी से नहीं कहोगे तो मैं वो बात तुमको बताऊंगा। तो भोला ने सिर हिलाकर कहा, नहीं किसी से नहीं कहूँगा, क्योंकि वो भी छोटा सा ही है, उसमें भी वही मासूमियत है जो मासूमियत श्यामू के अंदर है। तो उसने कहा ठीक है, उसको भी पता चल गया था चुपके से मंगाया है तो ज़रूर कोई बात होगी। तो उसने कहा कि नहीं मैं किसी से भी नहीं कहूँगा। श्यामू ने सिर हिलाकर कहा, मैं ये पतंग ऊपर राम के यहाँ भेजूंगा, यानी उसने क्या प्लान किया था, उसने ये प्लान किया था कि वो जो पतंग है वो ऊपर आसमान में राम के घर भेजूंगा, क्योंकि शुरू में ही कहा गया है कि लोगों ने उसे कहा कि उसकी माँ जो है वो राम के घर में यानी आसमान में ऊपर चली गई है। इसीलिए श्यामू ने सोचा कि वो पतंग राम के घर भेजेगा। इसे पकड़कर काकी नीचे उतरेगी, मैं लिखना नहीं जानता, नहीं तो इस पर उनका नाम लिख देता। यानी छोटा सा बच्चा है, एकदम मासूम है, उसके अंदर इतनी मासूमियत है कि वो ये नहीं समझता है कि पतंग पकड़ के कोई ऊपर से नीचे उतर नहीं सकता है। और उसकी मासूमियत इतनी है कि वो समझता है कि ऊपर पतंग भेज दूंगा तो मेरी काकी जो है पतंग पकड़कर, पतंग की डोर पकड़कर नीचे चली आएगी। इसीलिए वो कहता है कि मुझे लिखना नहीं आता, अगर मुझे लिखना आता तो मैं पतंग के ऊपर उनका नाम लिखवा कर ऊपर भेज देता, ताकि काकी जो है अपना पतंग उनके नाम का पतंग देखकर उसी पतंग को पकड़ के सीधा वो नीचे आ जाती। भोला श्यामू से अधिक समझदार था, यानी हम उम्र था, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं थोड़े कम बुद्धि वाले, थोड़े और कुछ बच्चे जो होते हैं बहुत ज़्यादा होशियार। तो श्यामू जो था वो थोड़ा सा कम समझदार था, भोला उससे ज़्यादा समझदार था। तो उसने कहा, बात तो बहुत अच्छी की, यानी तुमने जो सोचा वो भी, उसके पास भी इतनी बुद्धि थी कि वो भी समझने लगा कि आसमान से राम के घर से पतंग की डोर पकड़ के उसकी काकी नीचे आ सकती है। तो उसने कहा इसीलिए कि बात तो तुमने बहुत अच्छी की, परंतु एक कठिनता है, यानी एक मुश्किल है। यह डोर पतली है, यानी ये जो धागा है ये बहुत पतला है, इसे पकड़कर काकी उतर नहीं सकती। यानी अगर इस धागे को वो पकड़ती है और इस धागे को पकड़ के वो नीचे आती है तो बहुत मुश्किल हो सकती है, इससे टूट जाने का डर है। यानी ये धागा जो है इतना पतला है कि इसे वो पकड़ती है और पकड़ के नीचे आती है तो वो टूटकर गिर सकती है। पतंग में मोटी रस्सी हो तो सब ठीक हो जाएगा, यानी पतंग के साथ अगर मोटी रस्सी बांध दिया जाए, क्योंकि रस्सी पकड़ के अगर ऊपर से नीचे उतरते हैं या नीचे से ऊपर जाते हैं तो वो बहुत ही
आसान होती है। इसीलिए कह रहे हैं कि डोर पतंग में अगर मोटी रस्सी बंधी हो तो सब ठीक हो जाएगा। यानी तुमने जो तरकीब लगाई है अपनी काकी को आसमान से राम के घर से नीचे उतारने की, पतंग पकड़ के, पतंग की डोर पकड़ के नीचे आने की, वो तो थोड़ी मुश्किल है। अगर तुम इस पतली डोर की जगह मोटी रस्सी लगा देते हो तो रस्सी पकड़ के अगर वो नीचे उतरती है तो उसकी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और वो बहुत आराम से ही नीचे धरती पर चली आएगी, क्योंकि रस्सी जो है वो मजबूत होती है, उसे पकड़ वो उसके टूटने का कोई डर नहीं होता है। तो आज की कहानी यहीं तक। जहाँ तक पढ़ाया गया है इसे ज़रूर पढ़ना और पढ़ के समझना। एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ को पाने के लिए क्या क्या कर रहा है। उसने चोरी भी की और चोरी करके उसे ऐसा लग रहा है कि वो अपनी माँ को राम के घर से किसी न किसी परिस्थिति में कैसी न किसी तरह से ला ही सकता है और लाने की पूरी कोशिश भी करता है। तो जहाँ तक पढ़ाया है उसे ज़रूर पढ़ना और ठीक से रहना और पढ़ाई करना। धन्यवाद।